अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आयशा साहिब और मैं आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने लगी हूँ वो हमारे पास है हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स। आज हमने पढ़ना है हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स के बारे में कि वो क्या होता है, उसमें कैसे प्रॉब्लम आती है, कैसे हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करती है, कैसे ये डिजीज़ कॉज होती हैं, डिसऑर्डर्स कौन कौन से हमारे पास आते हैं, ब्लड फ्लो हमारे पास कैसे कम होता है, उसको हमने कैसे हमारे पास वो कॉज होता है, हर चीज़ मैं आपको इसको आज एक्सप्लेन करूँगी कि इससे कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले तो हमें टॉपिक को समझने के लिए या हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम टॉपिक के नेम का मीनिंग समझें कि टॉपिक के नेम का हमारे पास क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, इस टॉपिक के नेम को हम 3 में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है हीमो, देन हमारे पास आता है डायनामिक्स और देन हमारे पास आता है डिसऑर्डर्स। ये 3 वर्ड हैं जिसमें हमने इसको डिवाइड किया। ठीक है, आगे हमने इसमें ये बताना है कि अब हमारी मेडिकल टर्म में हीमो का मतलब होता है हमारे पास ब्लड, डायनामिक्स का मतलब हमारे पास होता है फ्लो और डिसऑर्डर का मतलब होता है कोई भी एबनॉर्मलिटी, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास नॉर्मल अगर फ्लो जा रहा है तो उसको हम कहेंगे हीमोडायनामिक्स और उसके अंदर कोई हमारे पास एबनॉर्मलिटी आ गई है तो उसको हमने कहना है डिसऑर्डर। अब हमारे पास पूरी बॉडी में हीमोडायनामिक्स के जो डिसऑर्डर होते हैं वो हमारे पास बेसिक 3 तरह के होते हैं और इनकी एक टोटल कंडीशन एक होती है शॉक, जिसका मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये हमारे पास शॉक भी कॉज करते हैं। सबसे पहले इन सब के अंदर, जैसे एक हमारे पास बॉडी में सिस्टम, इन सब के अंदर सिस्टम कौन सा काम कर रहा है। जैसे हर डिजीज़ अपने सिस्टम के रिलेटेड होती है या सिस्टम में अगर ख़राबी आती है तो उसमें डिजीज़ पैदा होती है। जैसे कि अब हीमोडायनामिक्स जिसमें हमारा ब्लड फ्लो, और ब्लड फ्लो अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा सिस्टम होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हमारे पास आ जानी है कार्डिक मीन हार्ट और वस्कुलर सिस्टम कौन सा हमारे पास, वस्कुलर सिस्टम हमारे पास वेसल्स के सिस्टम को हम वस्कुलर सिस्टम कहेंगे। ठीक है, अब हार्ट और वस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड फ्लो अगर आ रहा है, जैसे हमारे पास नॉर्मल ब्लड फ्लो कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, हार्ट से ब्लड वेसल्स के अंदर आता है पूरी बॉडी के अंदर और पूरी बॉडी से हमारे पास ब्लड वेसल्स से दोबारा हार्ट के अंदर जाता है और हार्ट उसको दोबारा पंप कर देता है। ये नॉर्मल अगर फ्लो हमारे पास चल रहा है, जैसे नॉर्मल फ्लो के अगर मैं डायग्राम आपको शो करूँ, ये हमारे पास हार्ट है, ये दोनों हमारे पास लंग्स हैं और आगे हमारे पास वस्कुलर सिस्टम बना हुआ है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट ने पंप करना है बॉडी की तरफ और बॉडी दोबारा वस्कुलर सिस्टम से कनेक्ट होकर ऑक्सीजनेटेड करवाकर हमारे पास दोबारा ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में फ्लो करवाती है। ये सिस्टम हमारे पास होता है। अगर इसमें हमारे पास सही काम कर रहा है, अब जैसे आप देखें कि हार्ट हमारा सही है, लंग से आ रही है ब्लड हमारे पास आ रहा है और पूरी बॉडी में आगे हमारे पास ब्लड जा रहा है, सो इट्स अ नॉर्मल फ्लो। और अगर इसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे कैसे एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम कॉज होती है, जिसकी वजह से हमारे पास डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अब पहले मैं आपको नॉर्मल इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताती हूँ कि जैसे इनका कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है, इनकी मेन डेफिनेशन क्या है, या हमारे पास कोई पिन पॉइंट। अब पिन पॉइंट हमारे पास इसका क्या है, ये ऑल डिजीज़ जो से हमारे पास कार्डियोवास्कुलर, जैसा कि मैं अभी बता के हटी हूँ कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है, तो सिस्टम इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। डिजीज़ का नेम आएगा और हमें समझ आ जाएगी कि ये कौन से सिस्टम से रिलेट कर रही है। ठीक है, जब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हैमरेज को मैंने डिफाइन किया है। हैमरेज हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा वेइन ऑफ ब्लड फ्रॉम एनी वेसल्स ऑफ द बॉडी। हमारे पास पूरी बॉडी में कहीं पे भी एक्स्ट्रा वेइन मतलब ब्लड वेसल से बाहर निकल जाना हमारे पास एक्स्ट्रा वेइन कहलाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हैमरेज। आगे ये मेरे टाइप्स इसके लिखे हुए इंटरनल एक्सटर्नल भी हो सकती है, इसका मैं आपको आगे हैमरेज में जब एक्सप्लेन करूँगी तो फिर बताऊँगी। हाइपरीमिया अब हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स का डायलेट हो जाना। जैसे अब ये देखें, हमारे पास ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स आ रही है, इसका हमारे पास डायमीटर है जी 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, हमारे पास ये कोई है फीवर है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास वेजो डायलेशन हो जाती है। अब वेजो डायलेशन का हो जाना हमारे पास कहलाता है हाइपरीमिया। और हमारे पास ये एक्यूट क्रॉनिक स्टेज के लिए भी होता है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। कॉन्जेशन हमारे पास ये होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। अब हमारे पास ये वेसल है, इसका इतना डायामीटर है, अब ये हमारे पास अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, इसका हमारे पास डायामीटर कम हो जाएगा तो हमारे पास कॉन्जेशन काज होगा। और दोनों ही कंडीशंस के अंदर हमारे पास ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं रहता,
क्योंकि आप देखें अगर हमारे पास डायलेशन हो जाएगी तो भी हमारे पास ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, डिसऑर्डर तो आ गया, एबनॉर्मेलिटी तो हो गई। और अगर हमारे पास ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो गया, हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट होगी ब्लड वेसल्स, अगर हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो भी हमारे पास ब्लड फ्लो कम जाएगा। ये भी हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी बॉडी एक इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर चलती है, जिसमें हमारे पास जितनी अमाउंट लिखी गई है उतनी ही अमाउंट होनी चाहिए। अगर उससे कम हो गई तो भी प्रॉब्लम है, अगर उससे ज़्यादा हो गई तो भी हमारे पास प्रॉब्लम। अब ये दोनों मिलकर हमारे पास एडिमा कॉज करती हैं। अब सिंपल एडिमा हमारे पास क्या है, एकॉमुलेशन ऑफ फ्लूइड का एकॉमुलेट हो जाना टिश्यूज़ के अंदर। हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, जैसे कि हमारे पास प्रोटीन्स और ये चीज़ें वगैरह हमारे पास इसमें आनी होती है फ्लूइड टिश्यूज़ के अंदर, और हमारे पास जिसकी वजह से एकॉमुलेशन ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास ये हाइपरीमिया होने की वजह से, कंजेशन होने की वजह से बहुत सी कंडीशन है जिसकी वजह से हमारे पास एडिमा कॉज होता है। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि कंडीशंस हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं जिससे हमारे पास डिसऑर्डर या हीमोडायनामिक डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। अब सबसे पहले कंडीशन क्या है, हमारे हार्ट ने ही बॉडी में ब्लड पंप करना है ना। अगर हमारा हार्ट यहाँ से ख़राब हो जाए, या मतलब हार्ट यहाँ से पंप करना ही ख़त्म कर दे, कोई मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से हमारे पास हार्ट फ्लो आगे नहीं जा सकता। जैसे हमारे पास एट्रियल सिस्टम है, ये कैपिलरीज, और ये हमारे पास वेनस सिस्टम है, ये हार्ट और ये लंग। अब यहाँ हार्ट मेन पॉइंट पर ही हमारे पास हेड क्वार्टर में ही अगर प्रॉब्लम कॉज होगी, अब आगे हमारे पास ब्लड नहीं जा रहा आर्टरीज में, आर्टरीज से हमारे पास कैपिलरीज, टिश्यूज़ और वेनस में ब्लड वापस नहीं आएगा, तो हमारे पास प्रॉब्लम तो यहीं से क्रिएट होगी। एक तो मैंने आपको कंडीशन बता दी हार्ट की। दूसरा कंडीशन हमारे पास आगे आ जाती है वेसल्स की। अगर यहाँ से ब्लड फ्लो हमारे पास सही आ रहा बॉडी के अंदर, अब नॉर्मल बॉडी का फ्लो कैसे होता है, लंग से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर, हार्ट से हमारे पास आ रहा है जी वेसल्स के अंदर, वेसल्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर दे रही है, हार्ट से आर्टरीज के अंदर आ रहा है, वो पूरी बॉडीज़ के अंदर दे रही है, ठीक है। बॉडी के बाद हमारे पास कैपिलरीज तक ब्लड पहुँचेगा, उसमें हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए वो लेंगी, और देन हमारे पास ऑक्सीजन वो कैरी करेगी, ऑक्सीजन लेगी, उसके बाद हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हमारे पास वापस वेनस सिस्टम में आएगा, और वेनस सिस्टम से हमारे पास हार्ट में चला जाएगा। जैसे कि इन्फीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा से अपर बॉडी का, लोअर बॉडी का हमारे पास दोबारा हार्ट में चला जाएगा, हार्ट उसको भेजेगा लंग्स में, और लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड करके दोबारा हार्ट में वापस भेजेंगे, और हार्ट उसको दोबारा पूरी बॉडी में पंप कर देगा। यही हमारे पास सिस्टम नॉर्मल होता है। अब हमारे पास यहाँ पहले मैंने आपको कंडीशन बता दी हार्ट की, देन आगे मैं कंडीशंस बताऊंगी। अगर यहाँ से तो हमारे पास ब्लड फ्लो सही आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास ब्लड फ्लो के आगे प्रॉब्लम यहाँ पर होगी, और यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ पे हमारे पास वेसल्स की ही प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो मैं आपको बताती हूँ कि हैमरेज किस कंडीशन में हमारे पास कॉजेज। हैमरेज की मैंने आपको पहले तो बता दी कि हैमरेज होता है क्या है, हमारे पास ब्लड वेसल्स का, वेसल्स में से ब्लड का निकल आना। अब कंडीशंस मैं आपको बताती हूँ, ऑल कंडीशंस में हमारे पास हार्ट का वॉल्यूम लो होना है, ब्लड का वॉल्यूम हमारे पास लो होना है। जैसे अब ये देखें, एक वेसल है हमारे पास, इसको यहाँ पे कट लग जाता है, ये हमारे पास कट लग गया हमारे पास वेसल्स के अंदर। अब यहाँ से जो ब्लड हमारे पास पहले जा रहा है, एक मिसाल है 5 लीटर, यहाँ से तो ब्लड बाहर निकलने लग गया, एक्स्ट्रा भी गेन होने लग गई ब्लड की, ठीक है। ब्लड हमारे पास 1 लीटर यहाँ से ब्लड हमारे पास निकल गया। अब पूरी बॉडी का यहाँ से हमारे पास ब्लड जब निकलता आएगा, काट लग गया, यहाँ से ब्लड निकला गया, टोटल ब्लड हमारे पास पूरी बॉडी में कौन सा रह गया, 4 लीटर, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड हमारे पास ब्लड वेसल्स में से निकलने लग गया, इस कंडीशन को हम कहेंगे हैमरेज, और ये हमारे पास एक डिसऑर्डर हो गया वेसल सिस्टम का, वस्कुलर सिस्टम का। यहाँ से वस्कुलर सिस्टम की प्रॉब्लम हो गई, जिससे हमारे पास आगे नॉर्मल ब्लड फ्लो या हीमोडायनामिक डिसऑर्डर जो सा है वो कॉज है। अब एक हमारे पास कंडीशन होती है आर्थीरियोस्क्लेरोसिस। वो क्या होता है, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर इंक्रीज़ हो गया, कोई भी हमारे पास ब्लड क्लॉट बन गया, अंदर हमारे पास यहाँ बन जाना है ब्लड क्लॉट, जिससे हमारे पास नॉर्मल, अब पहले तो हमारे पास जा रहा था ब्लड फ्लो ऐसे, अब हमारे पास जब यहाँ पे हमारे पास क्लॉट बन गया है, ब्लड वेसल्स का डायमीटर जितना था वो कम हो गया। नॉर्मल फ्लो पहले हमारे पास जा रहा था 5 लीटर, अब हमारे पास समझे इसमें से फ्लो हो रहा है 4 लीटर, तो हमारे पास आगे 1 लीटर तो पीछे बकाया रह गया, 1 लीटर तो आगे हमारे पास फ्लो ही नहीं हो रहा, तो हमारे पास इसमें भी वॉल्यूम हार्ट का जो सा है, ओवरऑल हार्ट फ्लो जो सा है वो कम हो गया। अब देखिए, यहाँ देखिए, अब हमारे पास यहाँ से तो ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड नॉर्मल आ रहा है हमारे पास, समझे पूरा पंप जितना चाहिए 5 लीटर का पंप हमारे पास हो रहा है। अब यहाँ आके कॉन्जेशन या हमारे पास यहाँ आके कोई क्लॉट बन गए, अब जितना ब्लड फ्लो यहाँ से जाना चाहिए या जितना कैपिलरीज की हमारे पास डिमांड है उतना हमारे पास नहीं आ रहा,
उतना ब्लड फ्लो हमारे पास नहीं जा रहा, तो ये एक कंडीशन हमारे पास हो गई आर्थीरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ये होता है, अब ब्लड फ्लो हमारे पास कम जा रहा है, ओवरऑल ब्लड फ्लो। अब ये किडनी मैंने बनाई हुई है, एक ऑर्गन बनाया हुआ है जिसको ब्लड की ज़रूरत है। अब इसकी स्टार्टिंग पॉइंट में ही हमारे पास आर्थीरियोस्क्लेरोसिस हो गई, हमारे पास ब्लड फ्लो तो इसमें कम जाएगा, ओवरऑल ब्लड फ्लो कम हो गया, इसमें कट लग गया, ओवरऑल ब्लड फ्लो हैमरेज हो गया, ओवरऑल ब्लड फ्लो कम हो गया। ठीक है, अब देन लास्ट हमारे पास एक कंडीशन है जिसे हम कह सकते हैं कि कॉजेज हैं हेमरेज के, जिसमें अब हम ये बता रहे हैं कि बैक से ही, पूरी बॉडी से ही एक्स्ट्रा फ्लूइड जो सा वो हमारे पास निकलता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड का वॉल्यूम जो सा है वो हमारे पास कम होता जा रहा है, ब्लड का वॉल्यूम। अब नॉर्मल पीछे से हमारे पास आ रहा था 5 लीटर, अब हमारे पास टोटल वॉल्यूम कम हो गया, जिसमें हमारे पास आ गया 3 लीटर ब्लड। 2 लीटर का तो हमारे पास नुकसान हो गया। ठीक है, जिसमें अगर हमने ये बताना है कि अब ये इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोवॉल्मिक कंडीशन। हाइपोवॉल्मिक मतलब हाइपो मीन कम और वॉल्मिक मीन वॉल्यूम में हमारे पास कम हो। अब इस कंडीशन से हमारे पास किडनी की कंडीशन है, जब किडनी का ओवरऑल ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है, एक ऑर्गन है, इतनी सारी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो का डिसऑर्डर या नॉर्मल ब्लड फ्लो हीमोडायनामिक्स का डिसऑर्डर हो सकता है। अब इस डिसऑर्डर की वजह से ओवरऑल किडनी को तो हमारे पास फ्लो कम जा रहा है, जैसे कि यहाँ में लिखा है ऑल 3 कंडीशंस विल रिड्यूस द ओवरऑल फ्लो ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड शॉक। अब जैसी कंडीशन हमारे पास, ये सारी कंडीशंस मैंने आपको बताई और इसमें हमारे पास किडनी का ब्लड फ्लो जो है वो कम हो गया। अब किडनी का ब्लड फ्लो हमारे पास कम होना, किसी भी ऑर्गन का ब्लड फ्लो हमारे पास कम होना, हम कहते हैं कि इस ऑर्गन में शॉक हो गया, ओवरऑल वॉल्यूम का कम हो जाना। शॉक एक हमारे पास बहुत बड़ी लास्ट स्टेज की कंडीशन होती है, जिससे हमारे पास आगे नेक्स्ट ऑर्गन जो सा हमारा ज़ाया भी हो सकता है। जैसे हम कहेंगे कि हमारे पास ऑर्गन डेड हो गया, या हम टोटल रिप्लेसमेंट ऑर्गन की करवा देंगे कि इसके बाद हमारा ऑर्गन और काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको उतनी ब्लड फ्लो उसके डिमांड के मुताबिक नहीं मिली, जिससे उसको शॉक हो गया। तो हमें आगे ब्लड लगाना पड़ता है, दैन नेक्स्ट फर्दर ट्रीटमेंट है जो उसको हम प्रोवाइड करते हैं। अब आगे हमारे पास आ जाती हैं जी हैमरेज के टाइप्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। 2 मेन टाइप्स आगे ये क्लासिफिकेशंस हैं जिसके ऊपर हम इसको देख सकते हैं कि हैमरेज हमारे पास किस किस टाइप का है, या हमारे पास हैमरेज की ग्रेडिंग हुई हुई है, इस टाइप्स में कौन से टाइप का हैमरेज है, ये कितना हमारे पास नुकसान हो चुका है। आगे हम ये कह रहे हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल। हमारे पास इंटरनल हमारी बॉडी के अंदर जो भी होगी, अब हमारे पास इंटरनल हमारे पास आ गया, जो बॉडी के अंदर हमारे पास अगर कहीं कट लग गया है, जैसे हमारे पास ऑर्गन है कोई बॉडी का, इंटरनल हमारे पास ब्रेन की हो गई, हमारे पास हम ब्रेन की ब्लीडिंग हमारे पास, उसको हम हैमरेज कहते हैं। कोई हमारे पास इंटरनल ब्लड वेसल लॉस हो गई है, उसको हम इंटरनल हैमरेज कह रहे हैं। एक्सटर्नल हमारे हैमरेज ये कहेंगे हमारे पास हाथ पे बाहर कट लग जाता है, हैंड कट हो जाता है, फुट कट हो जाता है, फुट पे कट लग जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, उसको हम एक्सटर्नल हैमरेज कहते हैं। अब हमारे पास ये 3 आगे कंडीशंस होती हैं, पर्परा, पैक्टीनिया और एस्कैमोसिस। ठीक है, सबसे पहले हमने ये बता देनी है कि पैक्टीनिया हमारे पास सबसे नॉर्मल, सबसे छोटी कंडीशन हैमरेज की, जो वो पैक्टीनिया, और ये हमारे पास ओवरऑल ऊपर स्किन पे भी जोन सी है वो हमें नज़र आती है। जैसे ये स्किन है, ये हमारे पास कोई ही स्किन का पोर्शन है, उस पर जगह 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 डॉट 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 रेड्स डॉट्स आपको दिखेंगे, तो वो हमारे पास पैक्टीनिया होगी, जिसमें नॉर्मल स्मॉल कैपिलरीज या स्मॉल वेसल्स का जो सा है हमारे पास कट हो जाती है, स्मॉल वेसल से ब्लीड हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम इसको पैक्टीनिया कंडीशन देती हैं। इसका डायमीटर 1 से 2 मिलीमीटर हमारे पास होता है। आगे हमारे पास कंडीशन आ जाती है जी पर्परा। पर्परा हमारे पास ये होता है कि अब ये हमारे पास स्किन है, इसमें हमारे पास स्किन के ऊपर ब्लू ब्लू डॉट, साफ बड़े बड़े डॉट्स हमारे पास वाज़िया नज़र आते हैं कि यहाँ हमारे पास कट लगा हुआ है, हमारे पास यहाँ पे ब्लड वेसल का लॉस हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास ब्लीडिंग हो रही है, हमारे पास साफ पैचेस बन जाते हैं। पैच का बन जाना हमारे पास पर्परा कहलाता है। और एस्कैमोसिस हमारे पास वो कंडीशन होती है जिसका डायमीटर 1 से 2 सेंटीमीटर होता है। ये हमारे पास सबसे बड़ी कंडीशन होती है, जिसमें हमारे पास पूरा मतलब जैसे हमारे पास ये आइज़ हैं, आइज़ का पोर्शन है, जैसे ब्लीडिंग हमारे पास इंटरनल ब्लीडिंग हो तो आइज़ हमारे पास ब्लू हो जाती हैं। एक ब्लू आई की कंडीशन हमने पढ़ी हुई है फर्स्ट
एनाटॉमी की बुक में ब्लू आई कंडीशन हो जाती है। अगर इंटरनल ब्लीडिंग हमारे पास ब्रेन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हुई है तो वो ब्लड जोन सा हमारे पास लीक होकर आइज़ के बैक पोर्शन में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं पांडा आइज़ या हम ब्लू आइज़ भी कहते हैं। ये इसकी एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको। इसमें हमारे पास वाज़िया पूरा ऑर्गन या पूरा पार्ट जोन सा होता है वो उसकी ब्लड सप्लाई जोन सी है वहाँ से लीक हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारे पास साफ नज़र आता है। ये कि हमारे पास ये हेमरेज कॉज हो। हेमरेज की कॉजेज़ मैंने आपको पहले बता दी, इसकी टाइप्स बता दी। देन नेक्स्ट हम चलते हैं हाइपरीमिया और कंजेशन की तरफ। अब हाइपरीमिया कंजेशन का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पहले बताया। अब ये हमारे पास पूरा ओवरऑल सिस्टम है। ओवरऑल सिस्टम के अंदर ये हमारे पास आ जाता है जी आर्ट्रियल सिस्टम, ये हमारे पास आ जाता है वेनस सिस्टम, ये हमारे पास आ जाता है कैपिलरीज का सिस्टम। कैपिलरी सिस्टम टिश्यू जिसके अंदर हमारे पास ब्लड फ्लो, जैसे नॉर्मल ब्लड फ्लो की मैं बनाऊँ तो नॉर्मल ब्लड फ्लो हमारे पास ऐसे आए, ठीक है। टिश्यूज़ के अंदर अकोमुलेट होगा, अकोमुलेट के बाद वेनस में चला जाएगा, वेनस से आगे हमारे पास दोबारा उसमें जाता है, देन हार्ट में हमारे पास आगे लंग्स में जाएगा और लंग्स से वापस हमारे पास हार्ट के अंदर आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास ये होता है आर्टेरियल सिस्टम कौन सा हो गया ना। अब जैसे हमने सबसे पहले हाइपरीमिया को पढ़े तो ये हमारे पास ये पोर्शन है जो कनेक्शन है हमारे पास कैपिलरीज और आर्टरीज का, जिसको हम कहते हैं आर्टरियोल्स, और ये हमारे पास वेनस और कैपिलरीज का कनेक्शन है जिसको हम कहते हैं वेन्यूल्स, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये होना है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हाइपरीमिया हम कहते हैं डायलेशन को। ब्लड वेसल ने यहाँ से हो जाना है डायलेट, डायामीटर हमारे पास ब्लड वेसल का हो जाना है बड़ा। अब डायलेशन ज़्यादा होने की वजह से कैपिलरीज की जितनी डिमांड है ब्लड की हमारे पास उससे ज़्यादा ब्लड आगे जा रहा है। अब ज़्यादा ब्लड आगे जाने की वजह से अब वेनस की तो डायामीटर और वेनस का पोर्शन तो उतना ही है, तो हमारे पास कैपिलरीज में से ब्लड फ्लो आगे तो उतना ही जा रहा है, लेकिन अकोमुलेशन होने लग जाती है फिर ब्लड यहाँ कैपिलरीज में इकट्ठा होने लग जाता है। जब यहाँ हमारे पास ब्लड इकट्ठा होने लग जाएगा तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरीमिया। और अगर ज़्यादा ब्लड इकट्ठा होगा और ब्लड आगे हमारे पास उतना नहीं जा रहा, उतना जा रहा है लेकिन पीछे हमारे पास कम इकट्ठा हो ही जा रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर लीकेज हो सकती, जिसको हम हैमरेज कहते हैं। अब हाइपरीमिया हमारे पास हैमरेज कॉज करता है। हाइपरीमिया ने भी हमारे पास हैमरेज कॉज करना है, कंजेशन ने भी हमारे पास हैमरेज कॉज करना है। जब हमारे पास हैमरेज कॉज हो जाए ना, ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाना, हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन हो जानी है। हाइपोवॉल्यूमिक की कंडीशन हमारे पास हो जानी है, ये दोनों मिलकर हमारे पास एडिमा भी कॉज कर देते हैं। जब हमारे पास शॉक हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा, तो ये हमारे पास बहुत बड़ी कंडीशन होती हैं, क्रॉनिक स्टेज में जाकर कंडीशन होती हैं। सब आपस में ओवरलिंक्ड हैं। एक कंडीशन की वजह से पैसिव कंडीशन भी हो सकती है। अगर एक्टिव हमारे पास ये हुई है, इससे पैसिव हमारे पास क्या होगी, पैसिव हमारे पास हैमरेज हो जाएगी। हैमरेज अगर हमारे पास हो गया तो हैमरेज से अब हमारे पास नेक्स्ट पैसिव क्या होनी है, हमारे पास हाइपोवॉल्मिक हो जाना है। हाइपोवॉल्मिक होने की वजह से हमारे पास शॉक हो जाना है पूरे ऑर्गन का। वस्कुलर सिस्टम तो अब यहाँ हो गया ख़राब। देन अगर हम आगे कॉन्जेशन की देखें, कॉन्जेशन का हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्जेशन का हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि अब ये देखें, वेनस अगर हमारे पास ब्लड क्लॉट की वजह से डायमीटर इसका कॉन्जेशन हो जाता है, लो टेम्परेचर की वजह से हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाती है वेनस सिस्टम। अब पीछे से तो ब्लड हमारे पास उतना ही आ रहा है, पीछे से ब्लड हमारे पास नॉर्मल जितनी कैपिलरीज की डिमांड है या जितना हमारे पास ब्लड आना चाहिए उतना हमारे पास ब्लड आ रहा है, लेकिन जितना हार्ट को ब्लड जाना चाहिए वेनस सिस्टम के ज़रिए, सुपीरियर वेना कैवा के ज़रिए हार्ट को ब्लड जाना चाहिए, उतना हमारे पास ब्लड नहीं जा रहा। तो हमारे पास पीछे से तो ब्लड अपना टोटल पूरा उतना ही आ रहा है, अब हमारे पास आगे नहीं जा रहा। कंडीशन हमारे पास यहाँ आती है कॉन्जेशन की, और कॉन्जेशन की वजह से अब जो ब्लड है पीछे अकोमुलेशन शुरू हो जाएगी, ब्लड की दोबारा से अकोमुलेशन शुरू हो जानी। जब ब्लड की अकोमुलेशन शुरू हो जानी वही सिस्टम हो जाना, हमारे पास हैमरेज हो जाना। अब हमारे पास हाइपरीमिया और कंजेशन दोनों मिलके हमारे पास हैमरेज कॉज करते हैं। आगे मैं इनका डिफरेंस आपको बता देती हूँ कि इनके डिफरेंस में हमारे पास क्या क्या है। अब इसके डिफरेंस में हम ये बता रहे हैं कि डायलेशन हो जानी ब्लड वेसल्स की, इसमें हमारे पास कंजेशन हो जानी। अब हमारे पास ये देखें, आर्टेरियल सिस्टम में हमारे पास पीछे से तो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। हाइपरीमिया में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अकोमुलेशन होती है ज़्यादा, जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गन है या जो वो पार्ट है वो ज़्यादा रेडिश कलर में हो जाता है, ज़्यादा रेड कलर में चला जाता है। लेकिन अगर हमारे पास वेनस का हम देखें, हमारे पास कंजेशन हो रहा है तो हमारे पास अकोमुलेशन होगी पीछे ब्लड की, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हमारे पास अकोमुलेशन हो जाने, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लूइश स्ट्रक्चर हमारे पास शो होता है। अब जैसे ये देखिए, हमारे पास अकोमुलेशन इन द ब्लड कैपिलरीज हमारे पास हो जाने, इसमें भी ब्लड कैपिलरी, दोनों में हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जैसे अब हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होना तो वो हमारे पास टिश्यूज़ के अंदर भी फ्लूइड जाना शुरू हो जाना, ब्लड जाना शुरू हो जाना, फ्लूइड की अकोमुलेशन हो जानी, जिसकी वजह से हमारे पास एडिमा कॉज होगा।
अब कंडीशन क्या है जी, हाइपरीमिया भी हमारे पास और कंजेशन भी हमारे पास एडिमा कॉज करते हैं। वो कैसे कॉज करते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आर्टीरियल सिस्टम है वो हमारे पास यहाँ पे जब हमारे पास यहाँ पे ब्लड बहुत सारे इकट्ठा हो जाना, अब ये हमारे पास ब्लड इकट्ठा हो गया, अब यहाँ हमारे पास क्या है, प्रेशर तो इंक्रीज़ हो गया। जब प्रेशर हमारे पास इंक्रीज़ हो जाना है, एक हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, जब प्रेशर इंक्रीज़ होना है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो, मेन कॉज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ होना है, जिसकी वजह से अकोमोलेशन आगे जाने की वजह टिश्यू के अंदर ज़्यादा अकोमोलेट होने लग जाती है और वो हमारे पास एडिमा कॉज कर देती है। अब वो आगे हमारे पास क्या बता रहा है कि हमारे पास ब्लड वॉल्यूम दोनों में इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा, प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इफेक्टेड ऑर्गन इस पे रेड है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इफेक्टेड ऑर्गन इस पे ब्लू हो जाता है। इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है स्केलेटन मसल्स की, और इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कार्डियक फेलियर की, क्योंकि कार्डियक फेलियर भी हमारे पास ब्लड वेसल्स का थिन हो जाना या उसमें ब्लड क्लॉट बन जाता है, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास वो होता है। अब ऑक्सीजनेटेड, अब ये हमारे पास ये बता रहा है कि हाइपरीमिया कंडीशन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास इंक्रीज़ करना है, जबकि कॉन्जेशन कंडीशन के अंदर हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंक्रीज़ करना है। आगे हमारे पास इनकी टाइप्स आ जाती हैं कि इसको कैसे कैसे हमने आगे डिवाइड किया हुआ है कि ये लोकल होती है, जनरलाइज होती है, थोड़े पार्ट में बॉडी की होगी, ज़्यादा पार्ट में बॉडी की होगी, कैसे होगी। अब इसमें हम ये कह रहे हैं कि जनरलाइज, लोकलाइज। अब ये हमारे पास हाइपरीमिया है, ये हमारे पास कॉन्जेशन है। हाइपरीमिया हमारे पास जो सी है वो लोकलाइज भी हो सकती है, जनरलाइज भी हो सकती है, ठीक है। ये हमारे पास क्यूट होती है, क्यूट, क्योंकि हाइपरीमिया हमारे पास डायलेशन होनी, फ़ौरन पता लग जाता है कि डायलेशन हुई, यहाँ पर अकोमोलेशन हो रहा है ब्लड का, ये हमारे पास क्यूट होती है। क्रॉनिक ये हमारे पास कभी कंडीशन होती ही नहीं है, ये क्रॉनिक हो ही नहीं सकती हमारे पास। क्रॉनिक होगी तो हमारे पास सीधा हमारे पास डेथ की कंडीशन आती है। मोस्ट कॉमन ये हमारे पास जो ये हमारे पास हाइपरीमिया होता है वो हमारे पास लेग में ज़्यादा हो जाता है, स्टमक में हो जाता है, ये लंग्स में हो जाता है। ये हमारे पास जो सी है वो जनरलाइज और लोकलाइज का क्या मतलब है। जो लोकलाइज का मतलब होता है स्पेसिफिक पार्ट और जनरलाइज का मतलब होता है फुल बॉडी के अंदर होना है, ठीक है, फुल बॉडी के अंदर। अब हैमरेज हमारे पास ये होता है कि हमारे पास स्पेसिफिक पार्ट में हो सकती है, फुल बॉडी के में डायलेशन हमारे पास हो सकती है। अब एक जगह पे हमारे पास डायलेशन हो सकती है तो हमारे पास वहाँ पूरी बॉडी के अंदर जहाँ पे ब्लड अकोमोलेट हमारे पास होना शुरू हो जाता है। अब कॉन्जेशन है, कॉन्जेशन भी हमारे पास जनरलाइज का मतलब फुल बॉडी कॉन्जेशन। अब ये कॉन्सेप्ट हमारे पास देखें, फुल बॉडी कॉन्सेप्ट में ऐसे नहीं कह रही कि हमारे पास पूरी बॉडी की वेसल्स ही कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, नहीं, किसी स्पेसिफिक पार्ट में हमारे पास डायलेशन या कॉन्जेशन होगी जिसकी वजह से पूरी बॉडी हमारे पास इफ़ेक्ट कर सकती है, ठीक है। क्रॉनिक स्टेज में जाके फुल बॉडी यानी कि फुल जनरलाइज हो जाती है, लेकिन स्पेसिफिक हमारे पास ये लोकलाइज ही होनी, ठीक है। देन आगे हम ये बता रहे हैं कि ये कंजेशन नोन सी हमारे पास एक्यूट या क्रॉनिक। कंजेशन हमारे पास बेसिक एक्यूट नोन सी होती है ना, वो इतनी जल्दी शो नहीं होती, क्योंकि जहाँ से ब्लड सप्लाई कम हो रही है वो आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि ब्लड फ्लो तो थोड़ा जा रहा होता है, तो ये हमारे पास ज़्यादातर जाके क्रॉनिक स्टेजेस में हमारे पास होती है, जिसमें क्रॉनिक हाइपोक्सिया भी हो सकता है। हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की डिमांड, ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा होता, और हेमरेज की वजह से भी कंजेशन हमारे पास कॉज हो सकती है। लेकिन कंजेशन ज़्यादातर हमें क्रॉनिक कंडीशंस में ही शो होती है, और होती भी क्रॉनिक कंडीशंस में जाकर ही है। क्यूट में हमारे पास इतनी कंजेशन जो है वो शो नहीं होती, जबकि हाइपरीमिया हमारे पास क्यूट में ही शो हो जाएगी हमारे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ आई होगी, पसंद आया होगा। अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हमसे लास्ट पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।